नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6 और आज का बड़ा मुद्दा आप लोगों के सामने आ चुका है और वो ये है कि क्या रशिया ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी देने वाला है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जियोपॉलिटिक्स में आएगा बहुत बड़ा चेंज। आप पूरे विश्व में देखते हैं सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास आज न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अगर ईरान के पास भी ये न्यूक्लियर पावर पहुंची तो ईरान इस दुनिया का 10वां देश बन जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। इन्हीं सब जानकारियों को आज के इस सेशन में करेंगे हम पूरी तरीके से डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये न्यूज दिख रही है यूरेशियन टाइम्स की। Drones for nukes. Russia is helping Iran with nuclear program in exchange for missiles and UAVs. CNN की एक रिपोर्ट कहती है। और जब हम CNN की रिपोर्ट को भी देखते हैं तो यहां पे CNN पॉलिटिक्स ने भी कहा है ईरान इज सीकिंग रशियाज हेल्प टू बॉल्स्टर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस इंटेल ऑफिशियल बिलीव। बात यह है कि रशिया काफी समय से अपने एक्शंस को लेकर के संदिग्धता में रहा है। आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रशिया ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड ने उसे कभी तो G8 से बाहर निकालने की बात कही, कभी तो उसे पे सैंक्शन लगाने की बात कही, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रशिया के साथ होता ही रहा। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया। 2021 वाले समय में आप देख रहे हैं लगातार 2021-22 का समय कि रशिया आगे बढ़ करके यूक्रेन के अंदर ही घुसता चला जा रहा है। और इस समय पर रशिया उन देशों को बहुत ज्यादा तवज्जो भी दे रहा है जिन देशों ने रशिया का इस समय पर साथ दिया या रशिया के साथ खड़े रहे। और उनमें से एक देश है जिसका नाम हम लोग देखते हैं, उसका नाम है ईरान। ईरान ने लगातार पूरे यूक्रेनियन वॉर के समय रशिया को अपने ड्रोन्स दिए, रशिया को अपनी आर्म्स सप्लाई दी और इन आर्म्स सप्लाई और ड्रोन्स के बदले में आज रशिया इतना खुश है कि वो ईरान के साथ ये न्यूक्लियर डील करना चाहता है जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स की बनाने की पूरी विधि और न्यूक्लियर वेपन्स की पूरी टेक्नोलॉजी आज ईरान को देगा। ये रिपोर्ट्स आराम से CNN में आ रही हैं और ये जो लगातार CNN में आने वाली रिपोर्ट्स है, आखिरकार ऐसा क्यों? तो जैसा मैंने कहा ड्रोन्स फॉर न्यूक्स, इसका मतलब क्या सिर्फ ईरान के ड्रोन्स जिन्होंने रशियन आर्मी को हेल्प किया है यूक्रेन के अंदर, उनके बदले में किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देना सही है? यह भी कई हालत तक डिस्कस करने वाला सब्जेक्ट है। बाय द वे, अगर हम लोग बात करते हैं विश्व में इस समय पर जो 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनमें से कौन कौन से देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप देखें कि सबसे ज्यादा तो रशिया के पास ही हैं। रशिया के पास ऐसा एक स्टडी कहती है कि 4,490 डिप्लॉयड 1,461, रिटायर्ड 2,000, यानी टोटल लगभग 6,490 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी लगभग 6,185। और आप देखें कि रशिया, यूएसए, फ्रांस, चाइना, यूके और पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और आप सभी को पता है चाइना के इशारे पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स नॉर्थ कोरिया को दिए थे। तो नॉर्थ कोरिया भी वो देश है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान से लिए हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना। आखिरकार अब क्या ऐसा होने वाला है कि रशिया भी ईरान को हेल्प करेगा? और रशिया जब ईरान को हेल्प करेगा तो ईरान को हेल्प करके आज रशिया ईरान को भी एक न्यूक्लियर नेशन बनाएगा। इन 9 देशों के साथ क्या एक 10वां न्यूक्लियर नेशन हमें विश्व में देखने को मिलेगा? अगर ऐसा है तो आप लोगों को यह भी समझना है। साथ ही साथ जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो हमने सुना है IAEA के बारे में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसे कहा जाता है पूरी दुनिया का न्यूक्लियर वॉच डॉग। न्यूक्लियर वॉच डॉग मतलब कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल क्या वेपन्स बनाने के लिए कर रहा है या एनर्जी बनाने के लिए कर रहा है, इस पर पूरी तरीके से ध्यान देने वाला ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन वियना में स्थापित है। अब IAEA के अंतर्गत आती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। भारत ने ना तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ना तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है और भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स का विस्तार ना करना, और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का मतलब होता है जितने न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास हैं, जैसे कि यहां पर डिप्लॉयड, स्टॉक पाइल्ड या टोटल, इनमें से किसी का भी टेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो न्यूक्लियर टेस्ट के बैन से रिलेटेड और उसके प्रोलिफरेशन ना करने से रिलेटेड ये ट्रीटीज दोस्तों ऑलरेडी यहां पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से मौजूद हैं। आपको यह बताना है आगे चल करके दोस्तों कि इन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज की बात जब जब हम लोग करते हैं
यहां पर एक पूरा जत्था आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज का। खैर, आपके लिए जो क्वेश्चन आज मैं देने वाला हूं वो ये है कि बताइए ईरान के इस समय पर वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। यह आपके लिए होगा क्वेश्चन। और साथ ही साथ दोस्तों यह भी कि अगर आप पूरे अड्डा 24/7 से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Y637 लगा सकते हैं बैच को परचेज करने के लिए एज अ कोड, और Y637S लगा सकते हैं बुक्स और टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए एज अ कोड। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे अड्डा 24/7 को। थैंक यू। जय हिंद।